तो दोस्तों आप देख सकते हो ये फिलिप्स कंपनी का एक CRT टीवी है और इसका प्रॉब्लम क्या है, चलिए मैं सप्लाई देके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और आप ध्यान दीजिए कि फिलिप्स कंपनी का एक अल्ट्रा स्लिम ट्यूब है और ये टीवी है, ठीक है। और अल्ट्रा स्लिम ये टीवी को मैं देखिए 200 जो सीरीज बल्ब है ये सीरीज लाइन से मैं ऑन करता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, ठीक है, सप्लाई दे दिया। और सप्लाई देने का साथ साथ देखिए इसका इंडिकेटर ये ऑन हो गया है, ठीक है, इसका इंडिकेटर ऑन हो गया है। तो चलिए इसको स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा। तो ये टीवी का रिमोट मेरा पास है और आप देख सकते हो ये फिलिप्स कंपनी का ओरिजिनल रिमोट नहीं है, मार्केट का रिमोट है, लेकिन ये सेम टाइप है। तो चलिए ये स्टैंड बाई से मैं ऑन करूँगा और आप ये जो सीरीज बल्ब है 200 वाट बल्ब ये आप फॉलो कीजिए, ठीक है। मैं स्टैंड बाई से ऑन करता हूँ, ठीक है। देखिए स्टैंड बाई से ऑन करने के साथ इसका लैम्प ऑफ हो गया और सीरीज लैम्प फुल ग्लो होने लगता है और उसका बाद ये स्टॉप हो गया और ये टीवी दोबारा स्टैंड बाई में चला गया, आप देख सकते हो। तो चलिए मैं नेक्स्ट टाइम आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं स्टैंड बाई से ऑन करता हूँ और आप सीरीज लैम्प फॉलो कीजिए, ठीक है। देखिए सीरीज लैम्प ये देखिए फिर दोबारा फुल ग्लो हो गया और ये धीरे से डाउन हो गया और ये दोबारा स्टैंड बाई मोड पर चला गया। तो दोस्तों ये अल्ट्रा स्लिम ट्यूब है। तो ये अल्ट्रा स्लिम ट्यूब अधिक टाइम 200 सीरीज लैम्प से ऑन नहीं होता है। तो इसीलिए आपको डायरेक्ट लाइन से टेस्ट करना पड़ेगा। देखिए मैं डायरेक्ट लाइन देके आपको सप्लाई दे के दिखाऊँगा इसका फॉल्ट क्या है। तो दोस्तों मैं सप्लाई में दे दिया और देखिए इसके इंडिकेटर अभी ऑन है। तो चलिए मैं स्टैंड बाई से ऑन करता हूँ। तो चलिए स्टैंड बाई से मैं ऑन किया और स्क्रीन पर पट्टी जो बताता है कि इसका लाइट नहीं आ रहा है, तो आप स्क्रीन पर फॉलो कर सकते हो। तो इसका लाइट भी नहीं है। तो चलिए इसका प्रॉब्लम क्या है ये ओपन करने का बाद सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए दोबारा आपको स्टैंड बाई ऑफ करके भी दिखाता हूँ। देखिए मैं स्टैंड बाई ऑफ कर दिया, ठीक है। तो चलिए इसको ओपन करने के बाद पता चलेगा कि इसका फॉल्ट क्या है, क्यों इसका लाइट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये फिलिप्स कंपनी टीवी का मॉडल नंबर आप देख सकते हो। ये कैबिनेट का बैक कवर का पीछे ही लिखा है मॉडल 21PT3426V7, ठीक है। और इसका ऑडियो वीडियो इनपुट सॉकेट भी आप देख सकते हो। तो चलिए टीवी को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये जो फिलिप्स कंपनी का टीवी है, देखिए इसका बैक कवर मैं ओपन किया और आप देख सकते हो ये जो योक है देखिए स्क्वायर टाइप, ये अल्ट्रा स्लिम का योक है, ठीक है। और ये इसका ऊपर कॉइल, योक कॉइल के ऊपर देखिए हॉरिजॉन्टल कॉइल ये होता है, हॉरिजॉन्टल वायर का साथ देखिए अलग से कॉइल कनेक्शन है। तो लगता है कि ये टीवी को कुछ भी टेक्नीशियन रिपेयर किया। और ये जो कॉइल ऊपर कनेक्शन है ये पिक्चर दोनों साइड बड़ा था, इसलिए ये कॉइल यूज़ होता है छोटा करने के लिए, दोनों साइड जो होता है हॉरिजॉन्टल का। तो चलिए इसका कोई मतलब नहीं है अभी। और आप देख सकते हो इसका जो सेंसर का जो लाइन है ये अलग से वायर कनेक्शन है ये नीचे से, और ये जैक का ये आउट करके नीचे से कनेक्शन किया। और इसका अंदर देखिए इसका अंदर जो सेंसर है सेंसर कनेक्शन है। और दोस्तों ये ऑडियो वीडियो इनका देखिए 2 लाइन है, ठीक है, और ये 1 लाइन का पॉइंट है। तो चलिए ये जो पॉइंट ये पैनल स्विच का कनेक्शन है और ये जो कनेक्शन ये स्पीकर का, ठीक है। तो चलिए इसी टाइम एक बार सप्लाई दे के देखूँगा। तो सप्लाई मैं दे देता हूँ डायरेक्ट लाइन से। डायरेक्ट लाइन से मैं सप्लाई दे दिया और कुछ टाइम बाद देखिए इसका इंडिकेटर अंदर देखिए फॉलो कीजिए, इंडिकेटर अभी ऑन है। तो इसी टाइम मैं मीटर को 200 DC रेंज पर सिलेक्ट करके रखा है और ऊपर से कुछ वोल्टेज अब देखिए यहाँ पर एक मोटा वाला डायोड है और ये डायोड का पॉजिटिव पिन पर कितना वोल्ट है एक बार देखना पड़ेगा मीटर पर। तो ये पॉइंट पर सॉरी मीटर का नेगेटिव मैं पिक्चर ट्यूब को बॉडी का साथ कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। और इसी का साथ ये जो वोल्टेज ये जो मोटा वाला डायोड है ये डायोड पिन पर वोल्टेज अभी देखिए 3.3 वोल्ट है। अब मीटर पर फॉलो कीजिए 3.3 वोल्ट है ये जो मोटा वाला डायोड है। तो चलिए स्टैंड बाई से एक बार ऑन कर लेता हूँ। मेरा पास ये जो रिमोट है रिमोट से मैं ऑन करता हूँ।
देखिए मैं ऑन किया स्टैंड बाई से, और इस टाइम ये डायोड का पिन पर वोल्टेज अभी देखिए 12 वोल्ट आ गया। तो ये कौन सा डायोड है आपको सब कुछ क्लियर करके दिखाऊंगा। यहाँ पर 12 वोल्ट आ गया। और चलिए इसी टाइम ये जो डायोड है, ये डायोड का सप्लाई पिन यहाँ पर एक छोटा सा डायोड है, बाद में देखूंगा कि ये डायोड है। यहाँ पर वोल्टेज कुछ भी नहीं है, 1 वोल्ट का आसपास देखा जाता है। और ये डायोड का इधर साइड भी कुछ भी वोल्टेज नहीं है, और स्क्रीन पर लाइट भी कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखिए और क्या देखना पड़ेगा, तो चलिए पीसीबी को उल्टा करके भी आपको सब कुछ वोल्टेज क्लियर करके दिखाऊंगा। और ये जो सेंसर का लाइन है, ये लाइन का एक बार जो सेंसर को मैं ओपन करूंगा, क्योंकि इसका तार बहुत छोटा है। ठीक है, तो चलिए ओपन करके आपको पूरा वोल्टेज क्लियर करके दिखाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये पीसीबी को मैं उल्टा किया, और ये पीछे साइड है, और मैं सप्लाई दे दिया। अब देख सकते हो इसका इंडिकेटर अभी जल रहा है। तो चलिए इस टाइम जो मेन वोल्टेज फर्स्ट चेक करूंगा कि इसका ईएसटी सप्लाई। तो दोस्तों चॉपर का ये पिन से एक कॉइल है और रेजिस्टेंस है, और उसके बाद ये जो डायोड का ये पॉजिटिव पॉइंट है, यहाँ पर वोल्टेज देखिए 45 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर 45 वोल्ट है। और ये जो सप्लाई लाइन जाता है, ये पॉइंट पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 45 वोल्ट। और उसका बाद यहाँ पर एक कॉइल भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं है। आप ध्यान दीजिए, ये पॉइंट पर वोल्टेज आप देखिए 45 वोल्ट है, और यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो लगता है ये जो ईएसटी सप्लाई रेजिस्टेंस ये ओपन हो गया, और ईएसटी का ये जो सप्लाई पिन, यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो इतना कम वोल्ट क्यों, ये भी एक रीजन है। ये 45 वोल्ट है। तो चलिए मैं रिमोट लेके इसका स्टैंड बाई में ऑन कर देता हूँ। देखिए इसका स्टैंड बाई ऑन किया, और ऑन करने का बाद ये डायोड का पॉजिटिव पॉइंट पर कितना वोल्ट देखिए 130 वोल्ट है। ठीक है, ये 130 वोल्ट आ गया, और ये रेजिस्टेंस का बाद ये पॉइंट पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो दोस्तों चलिए, तो ये रेजिस्टेंस लगता है काट किया, तो मैं सेट को ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों सेट को मैं ऑफ कर दिया है। तो ये रेजिस्टेंस ओपन होने का जो रीज़न है और काट जाने का जो रीज़न है, तो इसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है ये भी फॉल्ट हो सकता है। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों चलिए मैं कैमरा को सेट किया, और इसी टाइम ये जो रेजिस्टेंस आप मीटर पर फॉलो कीजिए, ये रेजिस्टेंस देखिए ओपन हो गया है, और ईएसटी पर इसका कनेक्शन है इधर से, और ये रेजिस्टेंस ओपन हो गया। तो चलिए ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का एक बार चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये दोनों साइड पिन कनेक्शन शॉर्ट दिखाएगा, क्योंकि ये दो पिन का साथ डाइवर कॉइल है। तो दोस्तों ये देखिए डाइवर कॉइल है। ठीक है, और ये पिन का साथ ये जो डाइवर कॉइल का कनेक्शन है नेगेटिव का साथ, तो इसलिए दोनों पिन शॉर्ट दिखाएगा। लेकिन ये मिडिल पिन का साथ आपको कनेक्शन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिडिल पिन का साथ कुछ भी शॉर्ट नहीं है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का पास है कैपेसिटर, नेगेटिव का साथ कनेक्शन है, ये भी दिखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कैपेसिटर भी शॉर्ट नहीं है। तो ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस काट जाने का बहुत कुछ रीज़न हो सकता है। तो दोस्तों ये जो अलग अलग पीएफ कैपेसिटर जो होता है ये भी फॉल्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक डायोड है, देखिए डायोड का ये पॉइंट थोड़ा लूज लगता है। तो दोस्तों ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो चलिए ये डायोड का जो लूज प्रॉब्लम मैं अच्छा करके सोल्डरिंग कर देता हूँ, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल आउटपुट पोजीशन कुछ भी लूज कॉन्टैक्ट होगा तो तब भी आउटपुट ट्रांजिस्टर काट जाता है, ईएसटी सप्लाई प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, और बहुत कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इसीलिए आउटपुट सेक्शन को थोड़ा अच्छा करके सोल्डरिंग करना पड़ेगा। तो चलिए उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस ओपन है, ये रेजिस्टेंस तक आपको दिखाता हूँ।
देखिए ये EST सप्लाई का एक रेजिस्टेंस है। ये जो ये रेजिस्टेंस को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये जो EST सप्लाई रेजिस्टेंस ये बहुत ही लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है। 1 ओम्स, 2.2 ओम्स, 3.3 ओम्स, इस तरह रेजिस्टेंस यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो देखिए ये वो रेजिस्टेंस है। और चलिए ये रेजिस्टेंस पर मैं एक अलग सा रेजिस्टेंस कनेक्शन करूँगा। तो मेरा पास एक रेजिस्टेंस है, तो फर्स्ट ये पोजीशन को मैं फ्रेश कर लेता हूँ। तो ये क्लीन किया और आप देख सकते हो मेरा पास ये जो रेजिस्टेंस है ये 1 ओम्स का एक रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस मैं यहाँ पर कनेक्शन कर देता हूँ। मैं 2 वाट का रेजिस्टेंस यहाँ पर मैं लगाता हूँ, ठीक है। और ये 1/2 वाट का रेजिस्टेंस है जो पहले था, तो ये भी रीजन हो सकता है काट जाने का। तो चलिए ये रेजिस्टेंस यहाँ पर मैं लगाता हूँ और मैं आपको प्रैक्टिकली सप्लाई दे के दिखाऊँगा क्या रिजल्ट आता है। ये रेजिस्टेंस दोबारा काट जाता है कि नहीं है। ये रेजिस्टेंस दोबारा काटेगा तो आपको या आउटपुट सेक्शन भी कुछ भी पार्ट्स प्रॉब्लम हो सकता है, EST प्रॉब्लम हो सकता है, ये भी चेक करना पड़ेगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा तो चेक किया और कुछ भी अभी नहीं मिला है। तो ये रेजिस्टेंस लगाने का बाद एक बार सप्लाई दे के देखूँगा क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो चलिए ये रेजिस्टेंस में लगाया और इसी का साथ कुछ वोल्टेज आपको दिखाऊंगा। मीटर को 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया है और मीटर का नेगेटिव में पिक्चर ट्यूब का नेगेटिव पर साथ कनेक्शन कर देता हूं। और इसी का साथ मैं सप्लाई भी दे देगा, आपको सब कुछ दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, आप फॉलो कीजिए। तो कैमरा को मैं हाथ पर ले लेता हूं। चलिए इस टाइम मैं सप्लाई दे देता हूं। देखिए सप्लाई तो दे दिया और इसका पावर इंडिकेटर देखिए अभी जल गया। और टीवी को मैं स्टैंड बाय से रिलीज़ कर देता हूँ। स्टैंड बाय से रिलीज़ कर दिया, इसका EST बन गया और इसका EST पिन पर जो सप्लाई आना चाहिए देखिए 129 वोल्ट है। अभी EST सप्लाई पिन पर 129 वोल्ट और स्क्रीन पर दोस्तों देखिए लाइट भी आ गया। तो दोस्तों लगता है कि ये बहुत ही छोटा सा फॉल्ट है, तो आप देख सकते हो। तो ये चैसिस का ये जो EST सप्लाई ये जो वोल्टेज आप देखिए 129 वोल्ट, तो दोस्तों ये 110 वोल्ट होना चाहिए, थोड़ा वोल्टेज हाई है, ठीक है। तो चलिए और कुछ अलग वोल्टेज मैं चेक कर लेता हूँ। ये 10 वोल्ट का लाइन है, ठीक है। तो 129 है और ये पिन पर वोल्टेज देखिए 28-9 वोल्ट। और उसका बाद ये जो चॉपर से अलग वोल्टेज ये 13 वोल्ट। और उसका बाद इसका जो नीचे वाला पिन ये पॉइंट से 13 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। तो चलिए तब भी मैं कुछ टाइम लाइन देके देखूँगा कि इसका कुछ भी प्रॉब्लम आता है कि नहीं। तो दोस्तों मैं इस टाइम सप्लाई भी एक बार ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई ऑफ कर दिया और इसका जो ये रेजिस्टेंस है ये ओवर हीट हो रहा है कि नहीं मैं टच करके देख लेता हूँ। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस थोड़ा हीट हो रहा है और इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर भी एक बार देख लेता हूँ। तो दोस्तों इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर भी हीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो होता है इसका जो EST सप्लाई ये थोड़ा हाई है, तो ये वोल्टेज को थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। तो किस तरह डाउन करूँगा थोड़ा सा चेक करके आपको भी क्लियर करके दिखाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ।
तो दोस्तों ये पीसीबी का जो मेन EST सप्लाई वोल्ट आपको फर्स्ट देखा है, देखिए 129, तो ये थोड़ा हाई है। तो ये जो वोल्टेज ये आप अप डाउन कर सकते हो। ये जो ऑप्टो काबलर आप देख रहे हो पावर का अंदर, ये ऑप्टो काबलर का ये जो फीडबैक रेजिस्टेंस है, ये फीडबैक रेजिस्टेंस का ये जो रेजिस्टेंस ये पर्स प्रॉब्लम से भी अधिक होता है, तो ये चेक करना पड़ेगा। और ये 110 वोल्ट लाइन का जो फीडबैक है, यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस प्रॉब्लम से भी हो सकता है। और ये चेसिस का अंदर पीसेट भी नहीं है, ठीक है। और दोस्तों मैं सप्लाई दे के जब पिक्चर दे दिया तो इसका जो कलर देखिए अभी ओके दिखा जाता है, तो तब भी इसका रेड कलर प्रॉब्लम कुछ टाइम मैं देखा। तो ये पीसीबी का और कुछ बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं अलग अलग वीडियो बना के दे देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटा सा वीडियो में आपको इतना ही आपको दिखाता हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अपना है तो प्लीज़ ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए।